कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम जो भी आगामी होने वाला है उसमें इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल से शुरू से अंत तक जुड़े होंगे तो उनका जीके जीएस काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई होगी, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें 88 वीडियो अपलोड कर दिया है और 88 वीडियो के 88 पीडीएफ टेलीग्राम में भी अपलोड है। आप वहां से जाके डाउनलोड करें और सेट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में स्कोर को ज़रूर बताएं। और वीडियो भी टेलीग्राम में डाला गया है। जो स्टूडेंट इस 88 वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। और इसी के साथ बिहार सचिवालय सहायक का भी टेस्ट सीरीज चलता है डेली, सप्ताह में 7 दिन, और उसमें भी मैंने 25 सेट अपलोड कर दिया है। उसका भी टेलीग्राम में पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वहीं पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा। उस सीरीज को भी जो स्टूडेंट नहीं देखें, बिहार सचिवालय सहायक की तैयारी करते हैं, तो आप ज़रूर उसे देखें, क्योंकि एग्ज़ाम आपको संभवतः अक्टूबर में होने की संभावना है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर चलते रहेगा। और आप 1 से 10 नंबर से ज़्यादा लाते हैं, यानी कि 1 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 150 में, तभी आपका रिजल्ट होने की संभावना रहेगी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप सेट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर को कमेंट करें। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा करते होंगे। आप जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट कभी भी नहीं होगा। तो आप अच्छे से तैयारी करें। जितना आपको जीके जीएस पर मेहनत करना है उतना ही आपको मैथ रीजनिंग पर भी मेहनत करना है, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन 75-75 यानी कि 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो 75 आपको इधर से रहेंगे और 75 उधर से, तो दोनों सब्जेक्ट पर आपको अच्छी से पकड़ करनी है। और करंट अफेयर्स का वीडियो मैं उसमें डाला हूं, 20 सेट अपलोड है। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से और बिहार स्पेशल के जो बीपीएससी प्रीलिम्स का दोबारा एग्जाम होगा 67वीं का, उसमें भी 10 सेट अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से सारे वीडियो जाकर देखें और उसका पीडीएफ टेलीग्राम में पड़ा है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर लें। मिशन जीएस एकेडमी पटना से मेरा टेलीग्राम चलता है। तो मैं आशा करता हूँ यह सब बात आप मानते होंगे, और मानेंगे तभी ही आपकी अच्छी तैयारी होगी। जो भी लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। जो भी आपका ग्रुप है वीडियो को ज़रूर शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे ज़्यादा लाभ मिले। तो चलिए ज़्यादा समय गंवाते हुए नहीं, इसी के साथ मैं आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो मोपला विद्रोह आपको ऑप्शन बी केरल में 1921 में हुआ था। अली मुस्लियार इसका संस्थापक था। भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और ऑप्शन सी की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। लावणी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री वर्तमान में चेंज हुए हैं, जिनका नाम है एक शिंदे, और उन्हें शपथ भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दिलवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहोम विद्रोह, ऑप्शन ए सूर्य नारायण, ऑप्शन बी हरकिशन सिंह, ऑप्शन सी गोमधर कुंवर, ऑप्शन डी बुधू भगत। तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व आपको ऑप्शन सी यानी कि गोमधर कुंवर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? उलगुलान, ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी जतरा भगत, ऑप्शन सी सिंधु और कान्हू और ऑप्शन डी गोमधर कुंवर। तो यहाँ पर पूछा गया है उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। गोमधर के द्वारा मैं अभी ही चर्चा किया हूँ, अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्यास्त का कानून का संबंध किससे है? सूर्यास्त का कानून का संबंध किससे है? ऑप्शन ए महालवाड़ी से, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी से, ऑप्शन सी अस्थाई बंदोबस्त और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यास्त का कानून का संबंध आपको ऑप्शन सी अस्थाई बंदोबस्त से हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। महालवाड़ी
हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में और रैयतवाड़ी 1820 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य आपको हैदराबाद था। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया था, किसके द्वारा? तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो आप 1784 याद रखें और किसके द्वारा यहाँ पर की गई इस चीज़ को पूछा गया है। ऑप्शन ए मैकाले, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी विलियम्स जोन्स और ऑप्शन डी ब्लेजली। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपको ऑप्शन सी विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में किया गया था। लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में ठगी प्रथा का अंत हुआ था और भारत के लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल में सहायक संधि हुआ था। ब्लेजली का शासनकाल 1798 से लेकर 1800 तक था। क्वेश्चन नंबर 7, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सदस्य सरदार कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, ऑप्शन ए साहू जी, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय और ऑप्शन डी बालाजी बालाजी विश्वनाथ। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा को पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु का विलय किसके शासनकाल में हुआ था? सिंधु का विलय किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के, ऑप्शन बी लॉर्ड ब्लेजली के, ऑप्शन सी लॉर्ड एलनब्रो के और ऑप्शन डी कर्जन के। तो सिंधु शासन की व्यवस्था आपको शासनकाल लॉर्ड एलनब्रो के शासनकाल में हुआ था, जिनका शासनकाल 1843 था और इन्हीं के शासनकाल में रविवार के छुट्टी की भी घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच रेल चलाई गई थी 34 किलोमीटर और डाक टिकट भी जारी इन्हीं के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड ब्लेजली का शासनकाल 1798 से लेकर 1800 तक था। वही कर्जन की बात करें तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, नाना साहेब का मूल नाम क्या था? नाना साहेब का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए धुंधुपंत, ऑप्शन बी रामचंद्र, ऑप्शन सी शिवाजी और ऑप्शन डी महाराजा। तो नाना साहेब का मूल नाम आपको धुंधुपंत था। नाना साहेब 1857 के क्रांति के विद्रोह में कानपुर से थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव को, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग को, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले को और ऑप्शन डी चार्ल्स वुड को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को माना जाता है, जो कि 1835 में अंग्रेजी शिक्षक है। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जन्मदाता माना जाता है इसको और लॉर्ड मैकाले इसका करेक्ट आंसर होगा। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में दास प्रथा की समाप्ति किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी लॉर्ड ब्लेजली। तो भारत में दास प्रथा की समाप्ति आपको ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1843 में हुआ था और विलियम बेंटिंग का शासनकाल 1828 से लेकर 35 तक था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में दास प्रथा की समाप्ति कब की गई थी? तो मैंने अभी ही ऊपर चर्चा किया है। ऑप्शन ए 1840 में, ऑप्शन बी 1843 में, ऑप्शन सी 1856 में और ऑप्शन डी 1865 में।
तो दास प्रथा का अंत आपको ऑप्शन बी 1843 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में समाप्त हुआ था और विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह किस कवि ने अपनी आंखों से देखा है? 1857 के जो विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से, उसको किस कवि ने देखा था? इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी प्रेमचंद और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मिर्जा गालिब के द्वारा देखा गया था। गबन प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी मार्गरेट थैचर। लेडी विद द लैम्प, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। सरोजिनी नायडू की बात करें तो कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में सरोजिनी नायडू। और इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 15, नील विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1850 से 1860, ऑप्शन बी 1917 से 1918 और ऑप्शन डी 1859 से 60 और ऑप्शन डी 1865 से 1866। तो नील विद्रोह की बात कर रहा है तो नील विद्रोह आपको 1859 से लेकर 1860 में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए नील दर्पण, ऑप्शन बी आनंद मठ, ऑप्शन सी कवि दर्पण और ऑप्शन डी मनु स्मृति। तो सन्यासी विद्रोह का कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी आनंद मठ में, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी। नील दर्पण दिगंबर के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 अपने आप में काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश की रचना ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी महागोविंद रानाडे। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था? ऑप्शन ए 1810 में, ऑप्शन बी 1815 में, ऑप्शन सी 1820 में और ऑप्शन डी 1828 में। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया था और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। क्वेश्चन नंबर 19, लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया था? लॉर्ड लिट्टन ने ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1878 और ऑप्शन डी 1880। तो लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 1878 में पारित किया था और इसका शासनकाल 1878 से लेकर 1880 तक था। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। तो भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी रामानुजाचार्य को माना जाता है। बीजक कबीरदास के द्वारा लिखी गई थी और रामचरितमानस का लेखक तुलसीदास थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय पुनः जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनः जागरण का पिता ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन
सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो भारतीय पुनः जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? भारतीय समाचार पत्रों का ऑप्शन ए ब्लेजली को, ऑप्शन बी डलहौजी को, ऑप्शन सी रिपन को और ऑप्शन डी चार्ल्स मेडकप को। तो भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता आपको ऑप्शन डी चार्ल्स मेडकप को माना जाता है। वही लॉर्ड रिपन का शासनकाल बताएं तो 1880 से लेकर 1884 तक इसका शासनकाल था और इन्हीं के शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना 1881 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 के विद्रोह कब और कहां से शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का मैंने ऊपर चर्चा कर दिया है, तो आप इसका आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन ए 10 मई 1858, 10 मई 1859, ऑप्शन बी 10 मई 1860 और ऑप्शन डी 10 मई 1857। तो ऑप्शन को कितना क्रिटिकल बनाया गया है, आपको जब तक अच्छे से डेट और सन नहीं याद रहेगा तो आप एग्जाम में गलत करके आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 10 मई 1857 को यह शुरुआत हुआ था मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 24, मंगल पांडे किस बटालियन का सिपाही थे? मंगल पांडे किस बटालियन का सिपाही थे? ऑप्शन ए 22वीं इन्फेंट्री, 28वीं इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री और ऑप्शन डी 38वीं इन्फेंट्री। तो मंगल पांडे आपको ऑप्शन सी 34वीं इन्फेंट्री के बटालियन के सिपाही थे। क्वेश्चन नंबर 25, अभिनव भारत के संस्थापक किसे माना जाता है? अभिनव भारत के संस्थापक ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी मास्टर सूर्य सेन, ऑप्शन सी वीडी सावरकर और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो अभिनव भारत के संस्थापक वीडी सावरकर को माना जाता है। चंद्रशेखर पार्क आपको इलाहाबाद में है, जिसे अल्फ्रेड पार्क उस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 का नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन ए डॉक्टर अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी एसएन सेन, ऑप्शन सी आरसी मजूमदार और ऑप्शन डी डिजरैली। तो 1857 के पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी एसएन सिंह के द्वारा लिखा गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आरसी मजूमदार अंबिका चरण मजूमदार जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किया था कांग्रेस के अधिवेशन का। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? आपके एग्जाम में 1857 के क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर तो बीपीएससी में हर हाल में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए आरसी मजूमदार, ऑप्शन बी एसएन सेन और ऑप्शन सी डिजरैली और ऑप्शन डी लॉरेंस। तो 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी डिजरैली के द्वारा किया गया था। मैंने अभी ही आरसी मजूमदार और एसएन सिंह का चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 28, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए गदाधर, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी आनंद पांडे और ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे का मूल नाम था आपको ऑप्शन डी रामचंद्र पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 29, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? ऑप्शन ए 20 अगस्त 1820, ऑप्शन बी 18 अगस्त 1820, ऑप्शन सी 19 अगस्त 1821 और ऑप्शन डी 21 अगस्त 1828। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 20 अगस्त 1828। 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। यहाँ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, इसे सुधार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया था? पारित लिट्टन किया था 1878 में, और रद्द किसने किया था इसको पूछा गया है, और कब किया गया था? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1882 और ऑप्शन डी 1884। तो वर्नाकुलर प्रेस रद्द किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था, और इसे पारित लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में की गई थी। 1881 की बात करें तो 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रांसीसी और ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए नरबली पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी सती प्रथा का अंत, ऑप्शन सी चर्बी युक्त कारतूस और ऑप्शन डी आर्थिक शोषण। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण पूछा जा रहा है कि कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी चर्बी युक्त कारतूस का कारण था। सती प्रथा के अंत क्लीमेंट की सहायता से 1829 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? मंगल पांडे जो 34वीं इन्फेंट्री से थे उनको फांसी कब दिया गया था, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 8 अप्रैल 1857, 12 मार्च 1857, 14 अप्रैल 1857 और ऑप्शन डी 20 फरवरी 1857। तो मंगल पांडे को फांसी आपको ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। पहला फांसी इन्हीं को दिया गया था, मंगल पांडे को। क्वेश्चन नंबर 34, 1857 के विद्रोह के सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संख्या किसने दिया था? तो ऑप्शन ए वीडी सावरकर, ऑप्शन बी लॉरेंस सिल्ले, ऑप्शन सी डिजरेली और ऑप्शन डी LER रीज। तो सैनिक विद्रोह की संज्ञा आपको ऑप्शन बी लॉरेंस एम सिल्ले के द्वारा दिया गया था। अभिनव भारत का संस्थापक BD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर थे। क्वेश्चन नंबर 35, लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल और ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो लखनऊ में 1857 का विद्रोह आपको ऑप्शन सी बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। उसके बाद बेगम हजरत महल ने भागकर नेपाल चली गई थी। नाना साहेब जो कि कानपुर से थे और लक्ष्मीबाई आपको झांसी से थी। तात्या टोपे भी आपको कानपुर से ही थे। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 के विद्रोह को दबाने वाला प्रथम सेनापति कौन था? आज 1857 का टॉपिक से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। तो 1857 के विद्रोह को दबाने वाला प्रथम सेनापति कौन था? तो ऑप्शन ए कैंपबेल, ऑप्शन बी विलियम टेलर, ऑप्शन सी ह्यूरोज और ऑप्शन डी क्लाइव। तो 1857 को दबाने वाला आपको ऑप्शन ए कैंपबेल था। ह्यूरोज झांसी की रानी से लड़ाई किया था। क्वेश्चन नंबर 37, सैडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? सैडलर आयोग ऑप्शन ए अकाल से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी राजनीतिक से और ऑप्शन डी धार्मिक आर्थिक समस्या से। तो सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, शिक्षा से सैडलर आयोग का संबंध है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी
कानपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में और ऑप्शन डी ग्वालियर में। तो रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ग्वालियर में है। और 1857 के क्रांति में वह झांसी से थी, कानपुर से नाना साहेब थे और लखनऊ से मैं अभी चर्चा किया हूँ हजरत थी। क्वेश्चन नंबर 39, पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना से ऑप्शन ए वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन बी पीर अली, ऑप्शन सी रामानंद और ऑप्शन डी जसवंत सिंह। तो पटना से पूछा गया है 1857 के क्रांति में विद्रोह किसने किया था? तो पीर अली के द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछता कि बिहार से आरा के जगदीशपुर से किसने 1857 के क्रांति किया था? तो आपको वीर कुंवर सिंह होता, या अप्रैल 1857 में वहाँ से क्रांतिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 40, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन ए क्रीमिया के युद्ध, ऑप्शन बी फ्रांस और इंग्लैंड के युद्ध, ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध और ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? तो ऑप्शन ए क्रीमिया के युद्ध से इनका संबंध है। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से लेकर 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय शुरुआती में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे और द्वितीय विश्व युद्ध के समय लॉर्ड लिथगो थे शुरुआती के समय और समापन के समय वेवेल था। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि शुरुआती के समय वायसराय कौन था और समापन के समय कौन था। तो आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन नंबर 41, आज के पीडीएफ में 41 क्वेश्चन थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मैं पहले चर्चा इस डिस्कशन में कर ही दिया हूं और फिर मैं कर दे रहा हूं। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद को, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना आपको स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में बंगाल में किया गया था और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कालिदास हैं और सत्यार्थ प्रकाश का लेखक दयानंद सरस्वती हैं। तो इस तरह आज के पीडीएफ में 41 क्वेश्चन थे और 41 क्वेश्चन के पूरे डीपली अच्छी तरह से डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ बताया जाता है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें। वीडियो में उसका लिंक दे दिया जाता है और वहां पर पीडीएफ और वीडियो अभी तक जितना सेट हुआ है, सुबह में शाम में करंट का जो भी सेट आपको टेलीग्राम में उपलब्ध है, वहाँ पर आपको वीडियो भी उपलब्ध है। वहाँ से आप ज्वाइन करें और वहाँ से डाउनलोड करें और उसके बाद सेट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। और कमेंट सेट बनाने के बाद उसका आप डिस्कशन जरूर करें। जब तक आप डिस्कशन नहीं कीजिएगा तो सेट बनाने का कोई मज़ा नहीं होगा और उसमें कोई आपको फायदा भी नहीं होगा। जितना आपका नंबर आता था उतना ही नंबर रहेगा और उससे घट ही जाएगा। तो आप डिस्कशन को अच्छे से सुने और अपने नोटबुक में नोट करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर बिहार सचिवालय सहायक के टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।